बिहार में चुनावी मौसम अपने पूरे शबाब पर है। हर सियासतदान अपने पैतरे चलकर चुनावी चौसर में सियासी रस्साकशी करते देखे जा रही हैं। सबकी निगाहें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए उस जादुई आंकड़े पर है जो उसे 5 साल तक बिहार का सरताज बना सकता है। इसलिए हर पार्टी अपना सर्वस्व झोंकते हुए दिखाई दे रही है। हर दल के स्टार प्रचारक मंच से शब्दों के बाण छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस नेता की जितनी डायलॉग बाजी उसकी उतनी ही डिमांड, क्योंकि जनता भी उसी को सुनना पसंद करती है जो बिना नाप तौल कर बोलता है। ऐसे में बिहार में यूपी के नेताओं की खासी डिमांड देखी जा रही है। एक तरफ विपक्ष के रूप में जहां यूपी के अखिलेश बाबू महागठबंधन की ओर से मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए खेमे की तरफ से मंचों से खुलकर बैटिंग करने वाले यूपी के सिरमौर योगी आदित्यनाथ हैं। इन दोनों ही नेताओं की बिहार के चुनावी चौसर में खासी डिमांड देखी जा रही है। चुनावी रंगमंच सजा हो और एनडीए के खेमे की तरफ से योगी आदित्यनाथ ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ तो एनडीए ने अपनी पोटली से ब्रह्मास्त्र निकाला। यह एनडीए का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो न कभी मात खाता है और ना ही चुनावी पिच पर फेल होता है। जी हां, योगी आदित्यनाथ को बिहार की सियासी पिच पर बीजेपी ने लॉन्चिंग की तो योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे। हिंदुत्व के विरोधा और कानून के सख्त हिमायती योगी आदित्यनाथ ने बिहार की धूसर धरती से यूपी की कानून व्यवस्था का बखान कर डाला। एनडीए की बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारिच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। और मुझे विश्वास था। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। ये छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है। बिहार का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा का लोहा सबने माना है। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में
सुशासन की जो नींव मजबूत हुई है, उस पर बिहार की मेदार, बिहार की बुद्धि के बल पर एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करना है, जो विकसित बिहार के निर्माण में योगदान दे सके। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं वापस यहां पर आपके बीच आया हूं। बिहार, जिसकी पहचान कभी जंगल राज के लिए हुआ करती थी, वहां अब एनडीए खुशहाली की बात करता है। यही कारण है कि कानून व्यवस्था की जब बात आती है तो बीजेपी योगी आदित्यनाथ को आगे करती है, क्योंकि यूपी की कानून व्यवस्था का मॉडल इस वक्त पूरे देश में अलग पहचान बनाए है। खासकर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली छवि जो पूरे देश में जानी जाती है। बिहार में जब सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करने पहुंचे तो बुलडोजर खड़ा हुआ नजर आया था। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा यानी यूपी के रेस के सबसे बड़े घोड़े अखिलेश यादव भी मैदान में हैं। एनडीए को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अखिलेश ने बीजेपी की बिहार में कितनी टीमें हैं वो तक बता डाला। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहां है, नौकरी रोजगार कहां? एक तरफ अखिलेश और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, दोनों ही बड़े नेता अपना जोर बिहार की सियासत में लगाते देखे जा रहे हैं और दोनों ही नेता अपने कद का अंदाजा भी इसी चुनाव से लगाते हुए देखे जा रहे हैं। यूपी के लिहाज से दोनों ही नेताओं के लिए बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बिहार का चुनाव आगामी यूपी के लिए विधानसभा में बहुत कुछ तय कर देगा।